राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके से फायरिंग की सनसनीखेज खबर सामने आई है। लोगों का दावा है कि जे ब्लॉक में दिन दहाड़े 3 से 4 बदमाशों ने एक बैटरी रिक्शा व एक चाउमीन की दुकान में की तोड़फोड़। गली के बाहर कई राउंड फायरिंग भी की और तोड़फोड़ करने के बाद फरार हो गए। हालांकि इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है, जबकि इलाके में दहशत का माहौल है। दिल्ली के मंगोलपुरी थाना क्षेत्र के जे ब्लॉक में शाम करीब 4:30 बजे उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक 3 से 4 बदमाश मौके पर पहुंचे और 2 से 3 राउंड फायरिंग की। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने एक बैटरी रिक्शा व एक चाउमीन की दुकान पर तोड़फोड़ भी की और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए मौके से फरार हो गए। गनीमत रही कि इस घटना में किसी व्यक्ति को गोली नहीं लगी और कोई जनहानि नहीं हुई। स्थानीय लोगों का दावा है कि वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी इसी इलाके के रहने वाले हैं और इससे पहले भी इसी गली में आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। घटना की सूचना मिलते ही मंगोलपुरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। शिकायतकर्ता से पूछताछ की जा रही है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। बताओ मीडिया को बोलो। बताओ ना मम्मी, बयान बदलने के लिए कैसे मना कर रहे हैं वहाँ पे? कह रहे आपने मीडिया को क्यों बुलाया? उनका हम क्यों बुलाएंगे? इतनी बड़ी बात हो रही है। आ जाके कहना वो नकली पिस्टल थी, अपना बयान बदल दो। तुमने मीडिया को कॉल क्यों कर दी? बताओ, ये कोई बात होती है? हमारे घर वालों को मार जाते वो लोग, फिर हमने तो लाइव देखा अपनी आंखों से। हम लोग तो वहीं खड़े थे। 4 बजे की बात है ये शाम को। ऐसे थोड़ी ना होता, मतलब ये कुछ भी करेंगे कोई भी आके। तीसरी बार का चांस है। पहले सर्दियों में आए थे ये लड़के धमकाने, फिर होली में आए थे काटने की धमकी देके गए, और अब देखो लाइव फायरिंग करी और दिल्ली पुलिस बोल रही है कि हमें छल्ले नहीं मिले, ये नहीं मिले। मतलब इतना कुछ हो गया है यहाँ, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। और ऊपर से बोल रहे हैं कि ना इस बात को बदल दो, तुम बयान बदल दो। क्यों बदल देंगे हम बयान? बताओ, उसको वहाँ बिठा रखा है। जब उसमें देख रहे हैं सब जगह जा रही है तो हम क्यों बुलाएंगे? और इतने 3 राउंड हुए, एक यहाँ एक वहाँ एक वहाँ, 3 जगह हुआ। और जबकि सीसीटीवी कैमरे की फुटेज सब है पुलिस वालों में, कोई एक्शन भी नहीं ले रहे हैं लोग, और उनको वहाँ बिठा रखा है। जबरदस्ती हमने बोला कि बयान के लिए घर भेज दो, कह रहे नहीं ये नहीं जाएगा। ये कोई तरीका थोड़ी ना होता। अगर उसके गोली लग जाती वो मर जाता, कौन हरजाना भरता? ये कोई काम नहीं कर रहे हैं। सारे उन लोगों का पक्ष ले रहे हैं, उन्हें बचा रहे हैं जैसे उनके रिश्तेदार हो ये लोग। ऐसे थोड़ी ना होता है। तो मतलब गरीब इंसान की कुछ नहीं दिख रहा। सारा रिक्शा तोड़ गए हमारा, सारा रिक्शे का नाश कर गए, उसका सारा खराब करके चले गए। ये कोई बात थोड़ी ना है। और हमने तो लाइव देखा अपनी आंखों से, तभी तो बोलते हम लोग। और वहाँ जाके बोल रहे कि मीडिया वालों से बात करो। क्या देखा था कुछ नहीं हुआ। हमने देखा था, हमने लाइव देखा था अपनी आंखों से। मतलब एकदम से पहले तो से शीशा तोड़ते, एक लड़का यहाँ खड़ा था, ऊपर की तरफ फायरिंग करी, फिर चक्कू लहराने लग गया। जैसे ही मेरा भाई उतर के आया, उनने बोला बाहर फायरिंग हो रही है, बाहर मत जाइयो। लेकिन हम फिर भी जाली वाले दरवाजे में से थोड़ा सा खोल के देखा तो ये सामने वाले भैया कूद के नीचे आए देखने। तो जैसी उसने गोली मारी वो वैसी पीछे की तरफ होकर पीछे भाग गए और यहाँ से भागते हुए गए। सारा रिक्शा कितने लोग थे वो? 3 लोग थे वो तीनों। एक तो लक्की का भाई था जानू, उसको तो सभी जानते हैं, और सौरभ था उसके साथ के निक्कू, ये सारे लड़के थे। सेक्टर 20 का निक्कू। क्या कोई रंजिश थी या गोलियां चलाई? रंजिश हमारे से कोई नहीं थी। रंजिश उनकी पता नहीं किसी और से लगी हुई थी। यहाँ पे आए, तीसरी बार धमकी देकर गए, तीसरी बार हुआ तो हमला ही कर गए। बताओ, ये कोई बात होती है? नशे में किसी को गोली लगी है, किसी को कोई चोट वगैरह? पीछे होगा ये सामने वाले भैया के घर में, हमारा तो घर इधर वाला है। और पता है इतनी बुरी तरीके से उधम मचा के गए। सबके हाथ में चाकू थे, पिस्टल थी। देखो इनके यहाँ पे सारे वो करके गए। इनसे पूछो कितना बुरा उधम मचा के गए। और ऊपर से पुलिस वाले कह रहे हैं कि गोली नहीं चलाई, बयान बदल दो। क्यों बदल दे? हमने अपनी आंखों से देखा है। क्या कह रही है पुलिस वाले? यही बोल रहे हैं कि प्लास्टिक की वो थी, आपने मीडिया क्यों बुलवा ली? आपने देखा था? मैंने कहा हमने देखा था। हमें बताओ, दबाव कर रहे हैं कि ये बड़े साहब है, बयान बदल दो, वो नहीं है, ये नहीं है। ऐसे थोड़ी ना होता है कि बंदूक नहीं थी, क्यों मना कर दिया? हमने तो अपनी आंखों से देखा। हमारे घर के लोगों को कुछ हो जाता फिर? क्या आए दिन इस तरह की घटना होती रहती है? आए दिन ये 4 महीने बाद इनका ना 4-5 लोगों का ग्रुप है। मेन लीडर है सौरभ, लक्की और ये निक्कू और ये जानू। इसका कोई भाई था लक्की, उसको किसी ने मार दिया था। तो ये जानू और सौरभ भी उसके बाद में हमने आपको गैंगस्टर समझने लग गए। और सेक्टर 20 का निक्कू है, यहाँ पे आते हैं, होली पे धमकी देके गए थे गर्दन उतार देंगे। जब हम लोगों ने गेट बंद करा है, पत्थर मार के गए। क्या आपसे भी कोई रंजिश है? हमारे से कोई रंजिश नहीं है। इसी गली में आके पारी उधम मचाते हैं। और 112 पे कॉल करी थी, तब भी कुछ नहीं हुआ था। अब बताओ, उन भाई साहब की जरा गोली लग जाती फिर, वो तो एकदम से। क्या चाहते हैं आप?
हम ये चाहते हैं कि भाई उन तीनों लड़कों पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जितनी ये चोर इनका नुकसान हुआ है सारा नुकसान का भरपाई करे और जितना जल्दी हो सके इन तीनों लड़कों को पकड़ ले। कल को हमारी गर्दन काट गए फिर ये तो घर में घुस के धमकी देते हैं। हमारे घर के सारे जेंट्स लोग ड्यूटी पे होते हैं, हम लेडीज होती हैं, बच्चे घर में होते हैं। वो तो दोपहर में गर्मी का टाइम था, हमने फायरिंग की आवाज सुनी तब आए हम लोग। ऐसा थोड़ी ना होता भैया कोई भी किसी को आके मार जाए। और दिल्ली पुलिस कुछ कर नहीं रही है। कितने पुलिस वाले आ रहे हैं, वहाँ थाने में गए बयान के लिए तो वहाँ पे कह रहे बयान बदल दो। आपने पिस्टल देखी, हमने खुद देखी है, हम खुद ने देखा तभी तो। और यहाँ तक कि जिस बंदे ने कॉल करी है, जिसने देखा लाइव और जो पीछे हुआ उस तक को वहाँ पे बिठा लिया, बोल रहे ऐसा कुछ नहीं होता। मीडिया क्यों बुलाई, क्यों करा? हम बैठे तो हैं, जब तुम बैठे हो तो कार्रवाई करो ना। कुछ भी नहीं कर रहे हैं ये लोग। अभी तक किसी को भी नहीं पकड़ा इन लोगों ने, ना उनके घर पे अभी तक गश्त दी इन लोगों ने। एक बार तो जाए, कुछ भी नहीं करे। यहाँ तक कि क्राइम ब्रांच के लोग हमारा बयान लिख के लेके गए। पूरी गली वालों से पूछ सकते हो आप। हाँ, तो हमने देखा। अपना नाम बताइए। मेरा नाम बीना है। क्या हुआ है यहाँ पर? यहाँ पर ये हुआ है, हमको देखो, हम अंदर खाना खाने में घुसी थी, इतनी देर में आवाज आई है फायरिंग की। और उसके बाद में ये रिक्शा यहाँ खड़ा था तो उसमें मारे 3 लड़के थे, वो क्या बोलते हैं गुरमुख वगैरह, और मतलब भागते गए मार के और फायरिंग करके यहाँ से फायरिंग करिए, ऐसे ही झाँकने लगे तो निकल के भागे। इतनी देर में भाग गए। इधर भी मारा इन्होंने, इनके चौबीर वाले भैया के इसके, और आगे वो बाइक खड़ी है उसमें भी मार के गए हैं। वहाँ संजय की एक दुकान है, उधर भी इन्होंने मार के गए, फायरिंग भी करी है उन लोगों ने। हेलो, पुलिस क्या कह रही है इस पूरे मामले में? पुलिस यही कह रही है, क्या नाम है, आपने देखा है पिस्टल है, क्या नाम है, कट्टा है, ये क्या है, कोई वैसी बंदूक। बयान बदलने के लिए कह रहे हैं। हम क्यों बदले जब सामने गली में पूरे में देखा है? तो ये कोई बात। शिकायत आपने की थी 112 पे? वो जो उन्होंने करी थी, जिनका ये रिक्शा टूटा है। क्या नाम है उनका? सतपाल। ये थोड़ी ना होता आए दिन आए दिन। सतपाल जी कहाँ पर है? वो थाने में बुलाया है, मतलब बड़े SHO दोबारा से कह रहे हैं बयान तुम दो। यहाँ सब लेकर के गया भी सारे। यहाँ पे 3 SHO साहब आए थे, पूरी मतलब कम से कम 85 पुलिस वाले करीब थे। जब कितने बजे की घटना है ये? 4 सवा 4 बजे की है। 3 लड़के यहाँ आए थे, चौथा सौरभ है। हाँ, ये 3-4 लड़के भाग गए हैं एकदम। ये अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रकाश है जी। क्या मामला हुआ यहाँ? मामला कुछ भी नहीं है, मतलब खाना वाना खा रहा था, अंदर बैठ के एकदम फायरिंग की आवाज़ से आई। वहाँ से लड़के निकले और मेरी दुकान तोड़ते हुए निकले वो भी, फिर उस साइड को निकल गए। और बस यही है, इतना ही आओ। और बाकी जो इनके घर के बाहर रिक्शा खड़ा था, बैटरी रिक्शा, वो तोड़ फोड़ के चले गए। वो कौन लोग थे, कोई जानकार हैं यहाँ नहीं, के? जानकार तो है ही नहीं हमारे को, मैं तो जानता नहीं किसी को वैसे। कितनी गोलियाँ चलाई हैं? हाँ? कितनी गोलियाँ चलाई? ये तो पता नहीं, आवाज़ आई 2 बारी फायरिंग की, देखी नहीं कि हाँ भी क्या गोली चली है या वैसे ही आवाज़ आई है, क्या आई है। आपकी दुकान में भी तोड़फोड़ की? हाँ, मेरी दुकान का तोड़ फोड़ करके गए, और कुछ नहीं है। कितने बजे की कॉल वगैरह थी? ये 4:15 का टाइम था। पुलिस आई थी यहाँ पे मौके पे? पुलिस वाले सारे ही आए थे, पूरी टीम आई थी यहाँ से, DSP वगैरह सारे सब आए थे यहाँ पे, सारी तहकीकात करके गए, वो सब कुछ करके गए। इनको देख के अपना नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम प्रकाश है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम विनोद है, मेरे भाई का नाम सतपाल है, उसका रिक्शा है। ठीक है, यहाँ फायरिंग करिए, कोई भी नहीं था, बच्चे घर में थे। फायरिंग करिए और दो चाकू थे 2 जनों पे और एक वेजवल्ला था। कितने लड़के थे ये? 3 लड़के थे। क्या वजह थी यहाँ पे जो फायरिंग करी उन्होंने? मतलब हुल के लिए, जिससे जो रंजीत वो खाली कर गया, अच्छा। जिससे वो लफड़ा हुआ पड़ा था ना 2025। हाँ, 2025 और जनवरी 22 मर्डर उसने करा था। कितनी मतलब गोलियाँ चलाई उन्होंने? एक यहाँ चलाई है, 2 इधर चलाते हुए गए हैं, और ये चौमिन वाला हमारा पड़ोसी, इसके लाठी मार गए हैं। इतने में मेरा भाई निकल के आया, रिक्शा सब तोड़ गए। रिक्शे में क्या नुकसान हुआ? ये शीशा टूट गया है, ये छत पे डेंट आई है। अब क्या पुलिस वगैरह आई थी? हाँ, DSP आए, 3 थाने के SHO आए थे, फिर उसके बाद क्राइम ब्रांच के आए थे। क्या कह रही है पुलिस? तो कह रहे हैं आपको मैं फ़ोन करेंगे हम, तो आना। आप गए थाने में गए हैं? कॉल आपने की थी? नहीं, भाई ने की थी, सतपाल ने। हालांकि दिल्ली पुलिस की ओर से अभी तक फायरिंग की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। फायरिंग की खबर के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि क्षेत्र में असामाजिक तत्व लगातार सक्रिय हैं और आए दिन वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। लोगों ने कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं।
अब सभी की नज़र पुलिस जांच पर है कि आखिर घटना की सच्चाई क्या है और आरोपियों तक पुलिस कब पहुंचती है। संदीप राणा, सिस्टम समाचार, दिल्ली।